हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आर्य समाज के बारे में हम बात कर रहे थे और इसमें अभी तक मैंने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में बताया। उनकी जो अर्ली लाइफ है और उनकी जो थिंकिंग थी वो उसके बारे में बताया। और 10 अप्रैल 1875 को जो बम्बई में आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। और आर्य समाज के जो 10 नियम थे, प्रमुख सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज, वो हमने जाने। तो आज हम आर्य समाज की सफलताओं के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ आर्य समाज मूवमेंट इन इंडिया। तो देखिए, आर्य समाज की अनेक क्षेत्रों में जो है अचीवमेंट्स रहीं। जैसे धार्मिक क्षेत्र में सफलताएं, सामाजिक क्षेत्र में सफलताएं, शिक्षा के क्षेत्र में सफलताएं और राजनीतिक सफलताएं। तो देखिए, सबसे पहले हम धर्म के क्षेत्र में सफलताओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, धार्मिक जो क्षेत्र था उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान था। आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक ईश्वर में विश्वास करते थे। एक ईश्वरवाद का प्रचार किया और उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। मूर्ति पूजा का उन्होंने जोरदार शब्दों में खंडन किया। आप जितने भी आप आर्य समाज मंदिर अगर आप देख लें तो कहीं भी आपको मूर्ति नहीं मिलेगी। झूठे आडंबरों को वो बुरा मानते थे और साथ ही साथ जो झूठी परंपराएं चलती आ रही थी, जिनका कोई तर्क नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था जिनके पीछे, वो उनके खिलाफ थे। जैसे कि आप देखते हो आज हमारा जो धर्म है उसमें कितनी जो है कठिनता, कितनी जटिलता हमें देखने को मिलती है। क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन सब के खिलाफ थे और लोगों को कहा कि इन झूठी परंपराओं से दूर रहना चाहिए। उन्होंने समाज में बढ़ते हुए ब्राह्मणों के प्रभाव का विरोध किया। तो देखिए, ये उनकी महानता है कि वो स्वयं ब्राह्मण थे। उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो समाज में ब्राह्मणों के बढ़ते हुए प्रभाव का विरोध करते थे। लोगों को उन्होंने बिल्कुल सरल और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए कहा। वेदों में उनका अटूट विश्वास था। उनका ये विचार था कि हिंदू धर्म में अगर पवित्रता लानी है तो उसके लिए वेदों को पढ़ना होगा, वेदों की जानकारी जो है लेनी होगी। तो इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि पुनः वेदों की ओर, गो बैक टू द वेदास। ठीक है, वेदों को वो सत्य और ज्ञान का भंडार मानते थे और आर्य धर्म को वो सर्वोत्तम मानते थे। जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गए, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके लिए उन्होंने एक विशेष आंदोलन चलाया। अक्सर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन, शुद्धि मूवमेंट। इसमें क्या होता था कि ऐसे व्यक्ति जो कि प्रलोभन के कारण, यानी लोभ में आके, या दबाव के कारण, या किसी अन्य कारण से, आर्थिक कारण से या सामाजिक कारण से हिंदू धर्म को छोड़कर, उनका विश्वास हिंदू धर्म में ख़त्म हो गया, हिंदू धर्म को छोड़कर उस समय प्रचलित ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म में प्रवेश कर चुके थे, वो अगर पुनः हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो इसके लिए उनको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिसमें यज्ञ हवन हुआ करता था। और वो जो मूवमेंट था, जो ये आंदोलन चला था, इसको शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया था। शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए, बहुत से लोग जो है उनके द्वारा
चलाए गए इस आंदोलन से आकर्षित हुए और पुनः अपने धर्म में प्रवेश कर गए। तो ये जो अचीवमेंट्स थी, ये रिलीजियस फील्ड में उनकी अचीवमेंट्स थी, आर्य समाज की या स्वामी दयानंद सरस्वती की। अब हम लेते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या सफलताएं थी। तो देखिए, आर्य समाज ने धर्म के साथ साथ समाज में भी सुधार दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात पर बल दिया कि समाज में स्त्रियों को उचित स्थान देना चाहिए। बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और उन्होंने स्त्रियों के लिए, जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनके लिए उन्होंने आश्रम भी स्थापित किए। देखिए, उस समय यह बड़ी बात थी। आर्य समाज में सती प्रथा, दहेज प्रथा का खंडन किया गया, इसको समाप्त करने पर बल दिया गया। हालांकि 1829 में सती प्रथा समाप्त हो गई थी, मतलब उसको अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन ये प्रथा अवैध रूप से कहीं ना कहीं किसी किसी क्षेत्र में चलती रही। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको समाप्त करने पर बल दिया और स्त्रियों में जागृति लाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनकी शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्हें लगता था कि समाज में अगर स्त्रियां शिक्षित होंगी तो बेहतर समाज होगा। साथ ही साथ उन्होंने जाति प्रथा का भी कड़ा विरोध किया। उनका ये मानना था कि मनुष्य अपने कर्म से बड़ा बनता है, ना कि जन्म से। वो कर्म से ब्राह्मण या शूद्र बनता है, ना कि जन्म से। और हरिजनों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने प्रशंसनीय सुधार किए। निर्धनों की सहायता में उन्होंने विशेष योगदान दिया। अनाथों के लिए उन्होंने अनाथालय खोले और बहुत से जो प्राकृतिक आपदा से लोग पीड़ित हो जाते थे, ऐसे समय में ज़्यादातर जो ईसाई धर्म के लोग थे उस समय, वो मदद किया करते थे लोगों की। लेकिन स्वामी जी ने भी ऐसे समय में लोगों, जैसे भूकंप आ गया या अकाल पड़ गया, तो ऐसे समय में लोगों की मदद की, उनकी अथक सेवा की। तो इसलिए जो आर्य समाज मूवमेंट था वो समूचे भारत में लोकप्रिय हो गया था। इसके बाद देखिए, ये थी सामाजिक क्षेत्र में सफलताएं। तो सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से उन्होंने जो प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी यानी जाति प्रथा थी, उस पर कड़ा प्रहार किया और स्त्रियों से संबंधित जो कुप्रथाएं प्रचलित थी उनको दूर करने का प्रयास किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, वो हम जानेंगे। तो देखिए, आर्य समाज की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय समाज में फैली अज्ञानता को दूर करने और लोगों में नई जागृति का प्रचार करने के लिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष रूप से बल दिया। अब आप देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती तो वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। वो पूर्णतः वैदिक शिक्षा चाहते थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो उनके समय तक, यानी जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक तो केवल वैदिक ज्ञान का प्रचार किया गया। उनके द्वारा स्थापित जो शिक्षा संस्थान होते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनके समर्थक थे वो स्वामी जी जितना रिजिड या रूढ़िवादी नहीं थे। वो ये समझते थे कि वैदिक शिक्षा के साथ साथ, भारत की पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा का भी ज्ञान आवश्यक है। स्वामी जी भी देखिए पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे, उनको अपनाना चाहते थे, लेकिन पाश्चात्य रिवाजों की वो अंधाधुंध नकल नहीं करना चाहते। तो देखिए, आर्य समाज ने खासकर स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात देश के विभिन्न भागों में DAV स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। आपने नाम सुना होगा, DAV स्कूल, DAV कॉलेज, कभी सुना है? DAV की फुल फॉर्म आपको मालूम है? DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज। अब दयानंद का तो समझ में आता है नाम, स्वामी दयानंद जी के नाम से। एंग्लो वैदिक
एंग्लो मीन्स इंग्लिश, वैदिक मीन्स वेद, यानी कि जहाँ पर वेदों के ज्ञान के साथ साथ पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती हो, ऐसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना। तो देखिए, सबसे पहले पंजाब में ऐसा स्कूल खुला था, लाहौर में 1886 में जो है स्थापित हुआ था, डीएवी स्कूल लाहौर। स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात, स्वामी जी की मृत्यु 1883 में हुई थी, तो 1886 में लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई और फिर बाद में 1889 में डीएवी कॉलेज जो है लाहौर स्थापित किया गया था। अब देखिए, ये जो है चलता रहा, ये क्रम 1892-93 तक ये क्रम चलता रहा। बहुत से एंग्लो वैदिक आप देख लो, सोनीपत में भी डीएवी स्कूल है, ठीक है, और पंजाब में अगर आप जाएंगे तो सब जगह डीएवी स्कूल और कॉलेज बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1892-93 तक ये क्रम चलता रहा, लेकिन 1892-93 में आर्य समाज के जो समर्थक थे उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया। कुछ कहने लगे कि हमें केवल भारत की पारंपरिक शिक्षा देनी चाहिए और कुछ कहने लगे कि दोनों प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो एक गुट अलग हो गया इससे, जो पारंपरिक शिक्षा चाहता था यानी रूढ़िवादी शिक्षा चाहता था, वो 1902 में अलग होकर गुरुकुल कांगड़ी जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुई स्वामी श्रद्धानंद जी की अधीन। तो ये गुरुकुल कांगड़ी ग्रुप अलग हो गया, ठीक है ना, जो ये चाहता था कि केवल वैदिक शिक्षा जो है प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज इतने सारे स्कूल और कॉलेज, डीएवी संस्थान जो है खुले हुए हैं, ये सब जो है आर्य समाज की देन है, ये शिक्षा के क्षेत्र में उसकी सफलताएं हैं। इसके बाद अंत में हम लेंगे राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या सफलताएं हैं। तो देखिए, एक तो स्वामी जी ने ये नारा दिया था कि इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतवासियों के लिए। वो चाहते थे कि भारत में केवल भारतवासी ही रहे। तो राष्ट्रवाद के उत्थान में, राष्ट्रीय स्वाभिमान उत्पन्न करने में स्वामी जी ने अथक प्रयास किए। एक और उन्होंने वर्ड कॉइन किया था, एक शब्द दिया था जिसको कहते हैं स्वराज। स्वराज शब्द की जो रचना है, मतलब स्वराज शब्द वाज कॉइन्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। यानी वो कहते थे कि अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तभी इन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है, इंडिया इज़ फॉर द इंडियंस। तो भारतवासियों में उन्होंने स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया, राष्ट्रीय स्वाभिमान उत्पन्न किया। तो ये उनका जो है राजनीतिक क्षेत्र में योगदान रहा। तो देखिए, स्वामी जी ने प्रत्येक क्षेत्र में जो है उपलब्धियां हासिल की और उनको, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में जो रोशनी मध्यम पड़ गई थी, स्वामी जी ने उसको जो है पुनः प्रकाश में किया। एक अंग्रेज़ थे वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने स्वामी जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। जिस तरह से उन्होंने मतलब भारत में स्वतंत्रता के लिए लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न की, लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने पूरे जो है समाज को एक तरह से बदल के रख दिया। तो इसलिए वैलेंटाइन चिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। तो ये उपलब्धियां थी स्वामी दयानंद सरस्वती की। अब हमारा केवल एक टॉपिक रह गया है जहाँ तक थ्योरी की बात है, और वो है 1857 की क्रांति के बारे में। ये लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें 2-3 लेक्चर एटलीस्ट इसमें लगेंगे और उसके बाद हमारे केवल 2 मैप बचे हैं, तो फिर ये हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। थैंक यू।